ड्रामा सीरियल जुड़वा एक अहम और जज्बाती मोड़ पर पहुंच गया है। जब फर्द सारा और अदल की शादी रखवाने में नाकाम हो जाती है तो अचानक हो जाती है। उसे वेकी का ख्याल आता है कि क्यों ना उसे इस्तेमाल किया जाए। फर्द अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सोचती है कि अगर वेकी वापस आ गया और मेरी बात मानकर शादी के दिन सारा और अदल की शादी रखवा दी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये चाल अल्टी फर्द पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो मुना के बल गिर जाती है और इस बार हमेशा के लिए है। मुजर भी फर्द को माफ नहीं करता। मुजर फर्द को सख्त सुना देता है, जिसके बाद फर्द किसी की नहीं रहती। फर्द वेकी से मदद लेने के लिए कराची में इस जगह जाती है जहां वो पहले रहता था, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वो तो हैदराबाद चला गया है। ये सुनकर फर्द बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब क्या किया जाए। उसे लगता है कि वेकी ही आखिरी सहारा है और अगर वो काम आ गया तो वो सारा की शादी रखवा सकती है। फर्द बगैर किसी को बताए हैदराबाद रवाना हो जाती है ताकि वेकी को मनाए और अपने साथ कराची लाए। उसकी मंसूबाबंदी है कि जिस दिन सारा और अदल की शादी होगी इस दिन वो वेकी का इस्तेमाल करेगी ताकि शादी रखवा दे। इस तरह सारा की शादी होगी, भी रख जाएगी और फर्द पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। आदिल सारा को कसूरवार समझेगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। फर्द जब हैदराबाद पहुंचती है तो अचानक दरिया के किनारे उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वहीं खड़ी होकर गाड़ी ठीक होने का इंतजार कर रही होती है कि वेकी वहां से गुजरता है। फर्द वेकी को देखकर फौरन उसे रोक लेती है। वो कहती है, बहुत अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहाँ मिल गए। पता नहीं मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढती। मुझे तो तुम्हारे घर का भी नहीं पता था कि कहाँ है। वेकी हैरत से कहता है, खैरियत तो है? आपको क्या काम पड़ गया मुझसे? फर्द कहती है, तुमसे बहुत जरूरी काम है और मुझे यकीन है तुम मेरी मदद जरूर करोगे। तुम्हारे अलावा कोई मेरी मदद कर ही नहीं सकता। वेकी कहता है, आप हुक्म करें, जो मेरे बस में हुआ जरूर करूंगा। फर्द कहती है, यही उम्मीद थी। तुम मेरे बेटे जैसे हो, मुझे कैसे इनकार कर सकते हो? वेकी कहता है, बात तो ठीक है मगर आप काम तो बताएं। फर्द कहती है, मेरे बेटे की शादी हो रही है सारा से, वही मासूम सारा जिसके बारे में तुमने बताया था कि वो कभी अगवा हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती कि ऐसी लड़की मेरे बेटे की बीवी बने। ये सुनकर वेकी चौंक जाता है कि आखिर फर्द अपनी बहू के लिए इतनी सख्त क्यों है। फर्द कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे की शादी रखवा दो, मेरे साथ हैदराबाद चलो। हैरत से कहता है, मैं आपके साथ हैदराबाद? और कैसे रखवा सकता हूँ शादी? तब फर्द कहती है, तुम उस काम के बदले जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। जितने पैसे होंगे मैं देने को तैयार हूँ। मांगोगे दूंगी, लेकिन शादी के दिन सबके सामने खड़े होकर कहना कि सारा ने तुम्हें धोखा दिया और तुम उससे मोहब्बत करते हो। शादी रखवाओ। मैंने ऐसा किया तो ज़ारा मुझे कभी मुआफ नहीं करेगी। वो दिल में प्लान बनाता है कि उस बार आंटी को ही बेनकाब करेगा। शादी के दिन वेकी आता है और सबके सामने कहता है, सारा तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर किसी और से शादी क्यों कर रही है? ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और खास तौर पर अदल गुस्से में आ जाता है। ऐसा नहीं है हो सकता, सारा मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। फर्द मौका से फायदा उठाती है और कहती है, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। वेकी फौरन पलट कर कहता है, गड़बड़ दाल में नहीं, दाल साफ है। काला है तो आपका दिल। आप मुझे हैदराबाद से उस लिए लाएं ताकि मैं आपके बेटे की शादी खराब कर सकूं, झूठ बोलकर। फिर वेकी कहता है, आपने कैसे सोचा कि मैं एक बेकसूर लड़की पर इल्जाम लगा दूंगा? वो सबके सामने फर्द को बेनकाब कर देता है और वहां से चला जाता है। मुजर गुस्से में आ जाता है। शादिया भी फर्द से नाराज हो जाती है। शादिया आकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम उसी के लायक हो। फर्द अपने भाई मुजर से शिकायत करती है, लेकिन मुजर कहता है, सही किया उसने, तुम्हें इज्जत रास नहीं आई, निकल जाओ मेरे घर से। फर्द को घर से निकाल दिया जाता है और उसकी हकीकत सबके सामने आ जाती है।